प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के दृष्टिगत जो प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न आता है बहुविकल्पीय, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ये 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ होगी। आप सभी लोग कमेंट में वीडियो के एंड में हमको बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के स्क्रीन पर जा रहा है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। जो संतान का लिंग निर्धारण होता है मनुष्य में, तो वो किसके द्वारा होता है, यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लड़का होगा कि लड़की होगी या फिर कोई थर्ड, समझ सकते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर A, B, C और D करके। ए ऑप्शन है आपका मादा लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, नर के लिंग गुणसूत्र से और शुक्राणु की माप से। तो आप सभी लोग अपना उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, इसका सही आंसर होगा नर के लिंग गुणसूत्र से, क्योंकि जो नर में होता है वो X और Y क्रोमोजोम्स होता है और जो मादा में होता है वो सेम होता है, XX क्रोमोजोम से होता है। ये जब X और X जब मैच करता है तो XX लड़की का फॉर्मेशन होता है, और जब ये Y और X जब मिलता है XY तब लड़के का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। बीजांड पाया जाता है, सॉरी निभाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निभाग पाया जाता है। इनमें से किस भाग में निभाग पाया जाता है? तो बीज में ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बीजांड में, सी ऑप्शन है भ्रूणपोष में और डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी में। तो अपना आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइव चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसका सही आंसर है बीजांड में। कहाँ पाया जाता है निभाग? बीजांड में पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वंशागति की इकाई है, प्रश्न संख्या 3 है, वंशागति की इकाई है यानी हेरिडिटी का यूनिट कौन सा है? गुणसूत्र होगा या फिर जीन रूप होगा या फिर जीन होगा या फिर रक्त होगा, यानी वंशागति की इकाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर है जीन्स। जो जीन्स होते हैं वो वंशागति की इकाई उन्हें कहा जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। निम्न में से क्या पुरुष से संबंधित है? यानी जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन पुरुष से संबंधित है? ए अंडाशय, बी वृषण, सी योनि और डी फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर आप सभी लोग, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा वृषण, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और बाकी अंडाशय, योनि और फैलोपियन ट्यूब ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वृषण आपका है, ये स्क्रोटल सैक में रहता है और ये जो है बाहर क्यों रहता है? ये ताप नियामक का काम करता है। जब सर्दी गर्मी में इसका फर्क आप लोग जानते होंगे। चलिए, इसके बाद आप लोग 5वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए के अणुओं को 2 खंडों में तोड़ देता है? यानी जो आपका डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड अणु होते हैं, डीएनए का जो अणु होता है, उनको 2 खंडों में कौन सा एंजाइम तोड़ देता है? हेलिकेस एंजाइम या फिर स्ट्रेप्सन एंजाइम या फिर इरेप्सिन एंजाइम या फिर लाइगेज एंजाइम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। कौन सा ऑप्शन है? डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये डीएनए के 2 अणुओं को तोड़ देता है, एक अणु को 2 खंडों में तोड़ देता है। उसके बाद देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो आइए पहले देखते हैं कि ये चिपको आंदोलन क्या था। पहले के ज़माने में जब पेड़ पौधे अधिकतम मात्रा में काटे जाते थे, तो कुछ लोग जो है पेड़ पर गए, खड़े होकर के चिपक गए पेड़ से। उन्होंने कहा कि पेड़ काटोगे तो उसके पहले हमको काटो। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, SL बहुगुणा जी ने शुरू किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? आपको ऑप्शन में बताना है, आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था, या फिर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, या फिर बिहार में शुरू हुआ था, या फिर गढ़वाल में शुरू हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ देख रहे हैं उत्तराखंड और ये गढ़वाल दोनों क्लोज ऑप्शंस हैं। जब क्वेश्चंस में क्लोज ऑप्शंस दिए रहे तो सबसे क्लोज जो ऑप्शन है, जैसे उत्तराखंड में भी शुरू हुआ था और गढ़वाल में, क्योंकि उत्तराखंड
का जो है एक हिस्सा गढ़वाल है। तो यहाँ आप क्लोज ऑप्शंस लगाएंगे, डी ऑप्शन आपका सही होगा, गढ़वाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? गढ़वाल ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां आपका है प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स को मुख्यतया प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? कीटाणु से, जीवाणु से, विषाणु से, या फिर नील हरित शैवालों से। तो जैसा कि देखिए एंटी माने प्रति और जैविक माने बायोटिक। तो एंटीबायोटिक है, ये किससे प्राप्त किया जाएगा? बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाएगा। और बैक्टीरिया की इंग्लिश क्या होती है? बी ऑप्शन आपका सही है, जीवाणुओं से। प्रतिजैविकों को मुख्यतया जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखिए, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। पुष्पीय पादप के कौन से भाग जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का बने होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जो पॉलन ग्रेन्स होता है यानी परागकण, जिसको कि हम लोग नर युग्मक कहते हैं, ये अगुणित अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? अगुणित अवस्था में पाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नर युग्मक, और क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन, हर्बर्ट बॉयर, एमएस स्वामीनाथन, श्री रामदेव मिश्र और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसमें से पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। इन्होंने किस कवक से प्राप्त किया था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए 10वां क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? अगर आप जानना चाहते हैं कि डीएनए, आरएनए, आईयूडी, एमएएलटी और सभी के फुल फॉर्म्स जानना, तो हमारे चैनल पर ये वीडियो पहले से अपलोड है, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। यहाँ आई बटन में आपको कुछ समय बाद मिल जाएगा। उसके बाद में हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन आपके पास है राइबोज शर्करा, बी ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, सी ऑप्शन है सुक्रोज और डी ऑप्शन है फ्रक्टोज तथा लैक्टोज। तो इनमें से कौन सी शर्करा जो है वो डीएनए में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और अगर डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डी से आपका डीऑक्सी, राइबो, एन से आपका न्यूक्लिक और ए से आपका एसिड। और जो आरएनए आपका होता है, आरएनए में सिर्फ राइबोज शर्करा पाई जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये भी लिख लें। प्रिय विद्यार्थियों, आपको आज का है वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप तक मिल सके।